अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रिव्यू टैब के बारे में बात की थी और यहाँ पर कमेंट सेक्शन तक हमने काम कर लिया था। नेक्स्ट हमने इसमें दो तीन चीज़ें और देखनी है रिव्यू टैब के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलती है ट्रैक चेंज। ट्रैक कहते हैं फॉलो करना, पीछा करना, और चेंजेस कहते हैं तब्दीली को। यानी अगर कोई भी तब्दीली आए तो उसको फॉलो करना, पीछा करना, उसको देखना कि ये कैसे हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, सारा कुछ। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, ट्रैक चेंज पे जाके आप इसको यहाँ से क्लिक करें तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है। अब अगर आपने इतना डॉक्यूमेंट लिखा है, अब कोई और बंदा अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करता है, मिसाल के तौर पे वो कुछ भी ऐसे ऐड करेगा, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक रेड लाइन आ गई है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी ऐड करें तो यहाँ भी एक रेड लाइन आ गई है। अगर वो कोई चीज़ आप डॉक्यूमेंट से डिलीट करते हैं, जैसे इसको मैं इतना सेलेक्ट करके इसको डिलीट कीबोर्ड से कर दूं, तो भी आपको एक रेड लाइन देगा। यानी वो आपको जहाँ भी आपने कोई तब्दीली करनी है ना, तो वो तब्दीली को ट्रैक करेगा। ठीक हो गया कि यहाँ पे तब्दीली की गई है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आपने तब्दीली को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना। तो ये रिव्यू पैन भी होता है। रिव्यू पैन आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, जब मैं इसको रिव्यू पैन को वर्टिकली करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे तब्दीलियाँ बता रहा है कि क्या क्या डिलीट किया गया, क्या क्या ऐड किया गया। इसको आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करते हैं तो नीचे की तरफ आपको हॉरिजॉन्टल बताएगा, साथ में डेट एंड टाइम भी बता रहा होगा कि इस डेट को इस टाइम पर ये तब्दीली की गई है। चाहे कुछ डिलीट करें, चाहे कुछ ऐड करें, वो यहाँ पर आपको स्टेटस में बता रहा होगा। तो यहाँ से आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से रिव्यू को ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस तब्दीली को अगर हमने यहाँ पे देखें, नेक्स्ट करते हैं, प्रीवियस करते हैं, तो हमें हर एक के ऊपर जाके बताएगा कि यहाँ पे पहले तब्दीली की गई है, फिर प्रीवियस करें, फिर बता रहा है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं जो जो तब्दीली होगी। अब बात करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी। यानी रिजेक्ट का मतलब है कि आपको ये मंजूर नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली करे। तो जब आप रिजेक्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट देखें, वो पहले बता रहा है कि ये चीज़ डिलीट की गई थी, उसने हाईलाइट कर दी है ना। ठीक है। अब आप यहाँ से रिजेक्ट कर दें तो वो क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। ये देखें, ये वापस अपनी हालत में आ चुका है। तो चूंकि जितनी भी तब्दीली की गई थी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से हमारा डॉक्यूमेंट पहली कंडीशन में आ गया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रैक चेंज। इसको यहाँ से अगर ऑफ कर देंगे तो ये ट्रैक नहीं करेगा। अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे देखें सिलेक्टेड सा नज़र आएगा। तो जब ये ऑन होगा तो ये आपकी तब्दीली को ट्रैक करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मार्कअप का ऑप्शन भी दिया जाता है। जैसे देखें, नो मार्कअप अगर करते हैं, अगर कोई भी बंदा यहाँ से कोई तब्दीली, जैसे मैं इसको डिलीट करूँ तो फिर वो मार्क नहीं करेगा। बट अगर आप यहाँ से इसको सिंपल मार्क रखेंगे तो एक लाइन के ज़रिए आपको इशारा करेगा मार्क करके कि यहाँ से तब्दीली की गई है। अगर आप इसको यहाँ से ऑल मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे आपको शो भी करेगा कि क्या चीज़ डिलीट की गई थी। उसने रेड कर दिया है और साथ क्रॉस भी लगा दिए और ये बता रहा है कि ये चीज़ें डिलीट की गई थी। तो वेल, इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वाकई में डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पहली हालत में वापस चला जाता है। तो ये था हमारा ट्रैक चेंज। इसको ऑफ कर देते हैं। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसकी इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी आपके कोर्स में आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, असल चीज़ यहाँ पर है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। समझ लें कि पूरे रिव्यू टैब के अंदर यही सबसे काम की चीज़ है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक लगा सकते हैं पासवर्ड के ज़रिए। तो कोई भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ तो सकता है, बट उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ किस तरह से होगी, चलें देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है तो आपको राइट साइड पर ये कुछ लिमिट्स ऑन नज़र आएंगी। लिमिट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग यानी डिज़ाइन, कोई कलर करना, बोल्ड, इटालिक स्टाइल देना, वो सारा फॉर्मेटिंग में कहलाता है। इसको आप ऑन कर दें। उसके बाद अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, ये भी आप ऑन कर दें कि कौन सी टाइप की डॉक्यूमेंट की ये एडिटिंग है आपने ये जो है वो ऑन रखनी है। तो यहाँ पे नो चेंजेस रखें और रीड ओनली, यानी बंदा जस्ट रीड कर सके आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली ना कर सके। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप देखें कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बंदा कमेंट की फैसिलिटी रखता है, उसको आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो कमेंट कर सके। फिलिंग का रखते हैं तो फिलिंग कर सकेगा। तो आपने यही रखना है कि इसके अंदर नो चेंजेस रखने हैं।
और एवरीवन को भी क्लिक कर दें। तो ये तीनों टिक्स लगाने के बाद आप यहाँ पे यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 6 तक पासवर्ड लगा रहा हूँ, दोनों जगह के ऊपर ना आपने सेम पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, देखें अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ना दोबारा देख लें, थोड़ा कुछ लिखूंगा तो मेरे ख्याल से जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ कीबोर्ड से, लेकिन कुछ लिखने नहीं हो रहा। अगर मैं सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। और देखें मैं लिखने की ट्राई कर रहा हूँ बट नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड, ये आप जो है लॉक्ड है। तो अगर आप होम टैब पे जाएं तो ये सारे ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं, आप इसमें कोई स्टाइल फॉर्मेटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब बात आती है कि जब आपने खुद अपने डॉक्यूमेंट में तब्दीली करनी होगी तो आप किस तरह से करेंगे। उसके लिए अगेन आपने जस्ट रिव्यू टैब के अंदर ही जाना है और अगेन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे ही जाना है। इसके बाद नीचे लिखा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन, जो आपने पासवर्ड लगाया यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड आप रखा था आपने वही आपने लगा के ओके कर देना है। देन अब ये अलाउ कर रहा है, ये पासवर्ड ख़त्म हो गया। अब आप जो भी लिखेंगे वो लिखेगा भी, कुछ सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डिलीट भी करेगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की कमांड से लॉक कर सकते हैं। आई होप कि ये एक अच्छी कमांड थी और आपको अच्छी भी लगी होगी कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। तो रिव्यू टैब को चेक कर लें, जो जो कमांड्स मैंने करवा दी हैं पिछली क्लास में भी और इस क्लास के अंदर भी।